अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में कोरोना वायरस की 5वीं लहर के बाद जारी है। आलमी वबा PSL 7 पर भी भारी पड़ी है। मेगा इवेंट के कराची में शेड्यूल मैचेस के लिए 100 के बजाय 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत दी गई है। NCOC ने नए SOPs जारी कर दिए। फैसले में 35,000 की गुंजाइश वाले नेशनल स्टेडियम में सिर्फ 8,000 शायकीन मैच देख सकेंगे। कोरोना की 5वीं लहर का फैलाव रोकने के लिए NCOC ने अहम फैसले कर लिए हैं। कोरोना की 10% से ज्यादा शरह वाले अजला और शहरों में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुतासरा शहरों में तालीमी सरगर्मियां भी महदूद कर दी गई। मुतासरा इलाकों में इंडोर डाइनिंग पर 24 जनवरी से मुकम्मल पाबंदी होगी। जिम, सिनेमा, मज़ारात और पार्क्स में 50% अफराद को जाने की इजाज़त होगी, जबकि कबड्डी, पोलो, कराटे, बॉक्सिंग और इंडोर खेल नहीं हो सकेंगे। मुल्क में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से अहम फैसले। कोरोना मुस्बत केसेस की 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। इंडोर डाइनिंग पर 24 जनवरी से मुकम्मल पाबंदी होगी। मुतासरा शहरों में तालीमी सरगर्मियां भी महदूद कर दी जाएंगी। 12 साल से कम उम्र तलबा 50% हाजिरी के साथ हफ्ते में 3 दिन स्कूल आएंगे। NCOC के मुताबिक शादी के इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद होगी। 10% से कम शरह वाले शहरों में इंडोर और आउटडोर इज्तिमात में 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। इंडोर जिम्स को 50% अफराद की गुंजाइश के साथ काम करने की इजाजत होगी। इसके अलावा सिनेमा, मज़ारात और पार्क्स में भी 50% अफराद की शर्त आयद कर दी गई है। NCOC ने कारोबारी औकात में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 70% अफराद की गुंजाइश के साथ रवा दवा रखने की हदायत की गई है। कोरोना वायरस मुल्क भर में तेजी से फैलने लगा। रोजाना की बुनियाद पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में गैर मामूली इजाफा दिखा जा रहा है। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 40% हो गई। लाहौर से कोरोना के 783 नए केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 37 अफराद ओमिक्रॉन वेरिएंट में मुब्तला हो गए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद खुद को करंतना कर लिया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने भी मोहलिक वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक की है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना काबू से बाहर है। ओमिक्रॉन वेरिएंट भी तेजी से फैलने लगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में मोहलिक वायरस के केसेस में इजाफा। कराची में कोरोना के मस्बत केसों की शरह 40% हो गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची समेत मुल्क के 7 बड़े शहरों में कोरोना के मुस्बत केसों की शरह 10% से ज्यादा हो चुकी है। हैदराबाद में कोरोना के मस्बत केसों की शरह 14% हो गई। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब इमरान सिकंदर बलोच के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर से कोरोना के 783 और रावलपिंडी से 194 केस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में कोरोना के मस्बत केसों की शरह 11.8% तक जा पहुंची। DHO इस्लामाबाद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद में कोरोना के 702 केस रिपोर्ट किए गए। तर्जुमान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे में मजीद 37 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक की गई। सूबे में ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की तादाद 145 तक पहुँच चुकी है। नए केसों में 18 केस पेशावर से ही रिपोर्ट हुए। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल के मुताबिक आज अस्पताल में कोरोना वायरस के 3 नए मरीजों को दाखिल किया गया। कराची में मुस्बत कोरोना केसेस की हकीकी शरह क्या है? साइंस सरकार की मुतज़ाद आदात और शुमार ने कराची वालों को कंफ्यूज कर डाला है। महकमा सेहत से जारी बयान में कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 40% से जायद बताई गई है। ताहम सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने मुस्बत केसेस की शरह 30% तक ही महदूद रखी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कोरोना की वजह से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। आज से तकरीबन 20 रोज पहले सारा सूबा सिंध के अंदर पॉजिटिविटी का जो तनासुब था वो 1% से कम था। पिछले 24 घंटों में पॉजिटिविटी का तनासुब सारे सूबे के अंदर तकरीबन कोई 19% है। कराची शहर के अंदर 30.7%, 30.7%। सिंध भर में ये नंबर अब बढ़ के वेंटिलेटर पे 22 अफराद का हो गया जो क्रिटिकल है इस वक्त। ये शो करता है कि कितना तेजी के साथ ये वायरस ना सिर्फ पॉजिटिविटी रेशो में तब्दीली लेके आ रहा है, बट इसके साथ साथ
था, अब थोड़ा हमारे अस्पताल पर भी दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। कराची शहर 10% से बहुत ऊपर है इस वक्त। यहाँ पर इंडोर जो सरगर्मियाँ हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट इंडोर डाइनिंग के हवाले से हो, चाहे वो समाजी कोई महफिल हो या कोई शादी ब्याह की तकारीब हो, उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़ आई है और मेरे ख्याल में डिलिब्रेशन इस वक्त चल रही हैं। कुछ देर में इसके हवाले से फैसला कर लिया जाएगा। कोरोना की 5वीं लहर का जोर बढ़ने लगा है। लाहौर इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक हो गई। मॉडल टाउन और कैंट के इलाकों में कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं, जबकि मुतादिद रेस्टोरेंट और दुकानों का अमला वैक्सीनेटेड ना होने पर रेस्टोरेंट और दुकानें सील कर दी गई। तफसीलात वहीद गुज्जर की इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर में कोरोना के 738 केसेस रिपोर्ट हुए। ओमिक्रॉन के 18 केसेस के साथ कुल तादाद 518 हो गई। AC मॉडल टाउन ने कजाफी स्टेडियम और मुल्हिका इलाकों में कार्रवाइयां की। मुलाजमीन की वैक्सीनेशन ना होने पर जुगनी रेस्टोरेंट, फजले हक डेरा, दीवाने खास, दी हारून और यमी ही यमी को सील कर दिया गया। AC कैंट ने SOPs पर अमल दरामद ना करने पर बंदू खान रेस्टोरेंट, जमाल होम्स बर्गर लैब और पब्लिक फार्मेसी को सील कर दिया। DC लाहौर ने कारोबारी मराकज में असिस्टेंट कमिश्नर्स को चेकिंग की हिदायत की। वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। तो दूसरी जानिब महकमा सेहत खुशाब की नाअहली का एक और अनोखा कारनामा सामने आ गया। 7 साल कबल इंतकाल कर जाने वाले मोहम्मद सलीम की भी कोरोना वैक्सीन लगाने की बोगस एंट्री कर दी। नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक मरहूम को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक 30 नवंबर 2021 को दी गई, जबकि दूसरी खुराक के लिए 28 दिसंबर 2021 मुकर्रर की गई। वैक्सीन सिस्टम की तरफ से उन्हें 6585 का कोड भी जारी किया गया। कुछ अरसा पहले मुझे इतला मिली कि खुशाब के अंदर जो कोरोना वैक्सीन का अमल है वो जल्दसाजी के साथ मुकम्मल किया जा रहा था, जिसको मज़ीद चेक करने के लिए जब मैंने अपने मोहल्ला अलीपुरा का इंदराज चेक किया तो मैंने देखा कि जो लोग आज से 7 साल पहले फोत हो गए थे उनको तकरीबन 1 से 2 महीना पहले उनको भी वैक्सीन लगा दी गई। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर नोंग रोंग की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान अमन के लिए आलमी शराकतदारों से ताउन के लिए पुरअज़्म है। चीनी सफीर ने CPEC के लिए महफूज माहौल फराहम करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। नोंग रोंग का कहना था कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें नाकाबिले तहसीन हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बड़े शहरों के मंसूबे से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, खुसरो बख्तियार, असद उमर और शफकत महमूद शरीक थे। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को बड़े शहरों की तरक्की के लिए रवाबित बढ़ाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि बड़े शहर कौमी मईशत की तरक्की के हकीकी इंजन हैं। हम बड़े शहरों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि ज़रूरी है कि बड़े शहरों के खुसूसी तरक्याती पैकेजों पर काम को तेज़ किया जाए और बड़े शहरों में तरक्याती स्कीमों की तकमील में हाइल रुकावटों को तरजीही बुनियादों पर दूर किया जाए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत की। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद असर से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाशिर बिन हुसैन ने मुलाकात की है। वफाकी वज़ीर ने नाशिर बिन हुसैन को तवानाई के शोबे में किए गए इक़दाम से आगाह किया। हम्माद असर ने बताया कि तवानाई और डेवलपमेंट सेक्टर में वर्ल्ड बैंक का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ारत तवानाई से जारी एलामी के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने तवानाई के शोबे में की गई इस्लाहात को सराहा। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है कि 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर होगा। नौजवानों को रोजगार देने के बजाय लंगर खाने का रास्ता दिखाया जा रहा है। इमरान खान गरीबों की झोंपड़ी मिसमार करके पनागाह का ड्रामा कर रहे हैं। किसान को न खाद मिल रही है, न फसलों की मुनासिब कीमत। गरीब 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात गरीब की पहुंच से दूर हो गई। शाजिया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर अवाम की मुश्किलात खत्म करेगी।
अहम खबर शामिल कर आपको बताएं कि कौमी असम्बली में अपने ही अरकान को ECL में डालने की तजवीज़ देने वाले नूर आलम खान को पब्लिक अकाउंट कमेटी से हटा दिया गया है। अब इनकी जगह डॉक्टर हैदर अली खान पब्लिक अकाउंट के मेंबर होंगे। इसी पर मजीद क्या अपडेट है जानते हैं वकार सैयद से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। एक बार फिर आपको बताएं कि कौमी असम्बली में अपने ही अरकान को ECL में डालने की तजवीज़ देने वाले नूर आलम खान को पब्लिक अकाउंट कमेटी से हटा दिया गया है। अब इनकी जगह डॉक्टर हैदर अली खान पब्लिक अकाउंट के मेंबर होंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं वकार अली सैयद से जानते। जी वकार। जी बिल्कुल, जो PTA के रुकने कौमी असम्बली हैं पेशावर से, उनकी जानिब से असम्बली के फ्लोर पे बयान आया था कि वफाकी वज़रा जो है वो नहीं आते, लिहाजा इनका नाम ECL में डाला जाए। जिसके बाद तहरीक इंसाफ के जो कमेटी है उनकी जानिब से उसको शोकाज नोटिस भी जारी किया गया था और गुज़श्ता रोज़ जो चीफ व्हिप है आमिर डोगर, उनकी जानिब से ये तजवीज़ सामने आई थी कि इनको पब्लिक अकाउंट कमेटी से जो है वो फारिग किया जाए और उनकी जगह एक नया नाम जो डॉक्टर हैदर है उनका तजवीज़ किया गया था। जिसके बाद आज कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी करते हुए नूर आलम खान जो इस वक्त पार्टी की जानिब से उनको शोकाज नोटिस भी जारी किया जा चुका है, लेकिन उनको पब्लिक वकार अली सैयद तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 20वें रोज भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये धरना बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों ने धरने से इजहारी यकजहती किया है। जमात इस्लामी ने एक बार फिर शहर में उम्मीद की किरण जगा दी। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि हमारा मसला शहर के बल्दियाती इदारों की बहाली है। अमीर जमात इस्लामी ने शहर के मसाइल के हल के लिए बल्दियाती इदारों की ज़रूरत पर जोर दिया। में होने वाले इस धरने से इज़हार यकजहती भी किया। ज़ाहिर है हमारी बड़ी सक्सेस है कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी और उनके तवस्सुस से और भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। ये धरना इसलिए बहुत बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है कि फ़ौरन जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी इससे बहुत कंसर्न है। अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी ने तवील अरसे के बाद शहर में एक उम्मीद जगा दी है। मैं इस पर इस धरने के शुरका को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, खराज तहसीन भी। सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 20वें रोज भी जारी है। धरने में बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, बताइएगा कि सूबाई हुकूमत ने जो कमेटी तश्कील दी थी वो कोई पेशरफ सामने ला पाई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं सिंध असम्बली के बाहर ही मौजूद हूँ। जमात इस्लामी की जब से सिंध हुकूमत के 2021 के बल्दियाती बिल के ख़िलाफ़ जो एहतजाजी धरना दिया जा रहा था वो एहतजाजी धरना आज 20वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। शुरका की बड़ी तादाद जो है वो एहतजाजी धरने में मौजूद है। एहतजाजी धरने में बुज़ुर्ग भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जबकि कल जो है हसन स्क्वायर पर एक एहतजाजी धरना दिया जाएगा जिसमें ख़वातीन होंगी, बड़ी तादाद में हसन स्क्वायर पर ख़वातीन भी होंगी। जबकि एहतजाजी धरने में शुरका का एक मुतालबा है कि जब तक सिंध हुकूमत अपना 2021 का बल्दियाती बिल तब्दील नहीं कर देती, बल्दियाती बिल वापसी नहीं ले लेती, जब तक ये एहतजाजी धरना जो है वो जारी रहेगा। जबकि जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने भी अपने खिताब में कहा था कि अगर सिंध हुकूमत की जो टीम है, जो टीम आने वाली थी यहाँ पे गुज़िश्ता रोज़, वो भी ना आ सकी और अगर सिंध हुकूमत ने जमात इस्लामी से नहीं रब्ता किया तो है कि जब तक बल्दियाती बिल वापस नहीं लिया जाता एहतजाज ऐसे ही जारी रहेगा। सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 20वें रोज भी जारी है। बुरहान मुस्तफ़ा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के साथ इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर बल्दियात का कहना है कि सिंध हुकूमत की हमदर्दियाँ जमा शुदा पूंजी से घर खरीदने वालों के साथ हैं। ख़वातीन के ज़रिए शहरियों की जमा शुदा पूंजी से तामीर शुदा घरों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। इसी पर मज़ीद बात करते हैं खावर हुसैन से। जी खावर, मज़ीद क्या फ़ैसले किए गए हैं इजलास में? जी बिल्कुल, वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत बिल्डिंग कंट्रोल में अफसरान का अहम इजलास हुआ जिसमें डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सलीम रजा को समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। नस्ला टावर के बाद
जो मुसलसल केसेस का सामना है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को अदालती और दीगर एंटी के छापों की वजह से और छापों की वजह से अफसरान का मोराल डाउन हुआ था, उसको बहाल करने के लिए आज वजीर बल्दियात पहुंचे हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और उन्होंने का मोराल हाई करने के लिए उन्हें पूरी यकीन दहानी कराई है कि वो जो है तमाम इक़दाम करेंगे। इसके साथ ही साथ गैर कानूनी तामीरात के हवाले से उन्होंने ठीक है, कहा। बहुत शुक्रिया खावर हुसैन अपडेट करने के लिए। महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सिंध में नए सूबे के हवाले से रेफरेंडम कराया जाए। अगर रेफरेंडम में अवाम ने अलग सूबे का मुतालबा ना किया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए आफाक अहमद ने कहा कि हम नारों की सियासत के बजाय एक मकसद के लिए मिलकर जिद्दोजहद करना चाहते हैं और बहुत जल्द हम अलहदा सूबे के लिए रेफरेंडम कराएंगे। हम बिला मकसद नारों की सियासत की बजाय एक मकसद के लिए अब लड़ना चाहते हैं, एक मकसद के लिए जद्दोजहद करना चाहते हैं, वो है अलहदा सूबा। अगर किसी को शक है तो इस सिंध के शहरी इलाकों में रेफरेंडम करवा ले और अगर सूबे के हक में वोट ना आए तो आफाक सियासत छोड़ देगा। मैंने कहा था कि हम महाजिर अवाम से सूबे के हक में रेफरेंडम कराएंगे और ये रेफरेंडम हैदराबाद का बजट के बाद, मिनी बजट बाद में आता है, ये रेफरेंडम से पहले मिनी रेफरेंडम होगा इंशाअल्लाह ताला। बल्दियाती इंतखाबात से कबल पंजाब के 5 बड़े शहरों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। वज़ीर आज़म ने लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया है। मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया है। एक मरतबा फिर आपको बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल पंजाब के 5 बड़े शहरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वज़ीर आज़म ने लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान के लिए बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है। मेगा प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, एक मरतबा फिर आपको बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल पंजाब के 5 बड़े शहरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। जी हाँ, बल्दियाती इंतखाबात से कबल पंजाब के 5 बड़े शहरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वज़ीर आज़म ने लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया। मेगा प्रोजेक्ट्स की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी से। जी अब्बास, ये कौन से मंसूबे हैं? जी बिल्कुल, पंजाब के 5 बड़े शहरों के लिए खुशखबरी सामने आ गई है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इन 5 बड़े शहरों में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी है और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात है वो 15 मई से शुरू होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने 5 शहर में जो तफसीलात दी है उस हवाले से रावलपिंडी, फैसलाबाद के लिए फंड जारी होंगे, जबकि ज़राए का ये कहना है कि गुजरांवाला और मुल्तान के लिए भी फंड जारी किए जाएंगे और पंजाब हुकूमत 5 शहरों की मास्टर प्लानिंग मनसूबाबंदी करेगी और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत फंड के इंतजाम में पंजाब हुकूमत से ताउन भी करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी अपडेट करने के लिए। लाहौर से खबर शामिल करें, जिसके इलाके काहना में एक ही खानदान के 4 अफराद की लर्ज़ाखेज़ वारदात। नामालूम मुल्ज़िमान ने माँ, 2 बेटियों और 1 बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि मकतूलीन का एक फर्द घर ही में मौजूद है और महफूज रहा और मकतूलीन के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। तफसीलात वकास शौकत की रिपोर्ट में देखिए। डकैती की वारदात या घरेलू झगड़ा, आखिर कांडा में मां समेत 3 बच्चों को कौन कत्ल कर गया? पुलिस 4 अफराद के कत्ल का मामला हल न कर सकी। मकतूलीन के अजीज व अकारिब परेशान। थाना काना की हदूद अल हदीद टाउन में घर में सोते हुए एक ही खानदान के 4 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन में 45 साल डॉक्टर नहीद, 15 साल नूर फातिमा, 10 साल जन्नत और 17 साल तैमूर शामिल हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान कशूर का कहना था कि घर में मौजूद 5 अफराद में से 1 बच गया। 3 लाशें जो हैं वो एक कमरे से मिली हैं और एक जो है वो एक कमरे के दहलीज के ऊपर गिरी हुई थी। जो लड़का है 22-23 साल का, जो इनका बड़ा बेटा था, उसकी लाश जो है वो कमरे के सामने पड़ी हुई। अहले इलाका का कहना था कि डॉक्टर नहीद की 2004 से अपने खामद के साथ अलहदगी हो चुकी थी और वो अकेली यहाँ पर रहती थी। बहुत नेक दिल खातून थी और किसी से कोई दुश्मनी ना थी। ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਆਪ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। कितनी अच्छी औरत है, बेरहमी से उसको कत्ल किया गया, तो कितने अफसोस की बात है।
पुलिस ज़राए का कहना है कि जय वकुआ से 30 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है। मकतूलीन के महल्लेदार और करीबी अजीज व अकारिब से पूछगीछ का अमल जारी है। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। जबकि कराची में शाहरुख के कत्ल में मुलव्वस पुलिस एहलकार का मजीद सर्विस रिकॉर्ड सामने आ गया। मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले लुटेरे एहलकार को संगीन इल्जामात के बावजूद मुअत्तल और बहाल किया जाता रहा। मुलजिम पुलिस एहलकार फर्जन को किस किस अफसर ने बहाल किया, सर्विस रिकॉर्ड में मजीद तफसीलात सामने आ गई हैं। रिपोर्ट करेंगे वजीउद्दीन। हुलिया मुहाफिज का मगर कारनामे मुजरिमाना, कातिल डाकू के ठाट बाट भी शहाना। शाहरुख कत्ल में मुलव्वस पुलिस एहलकार का मजीद सर्विस रिकॉर्ड सामने आ गया। मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले लुटेरे एहलकार को संगीन इल्जामात के बावजूद मुअत्तल और बहाल किया जाता रहा। सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2019 में मुलजिम एहलकार को 2 बार मुअत्तल किया गया, जबकि जुलाई में फरजंद अली की मंशियात फरोशी और नाजायज असलहे पर मिसकंडक्ट रिपोर्ट बनाई गई, जिसकी इंक्वायरी SP हेडक्वार्टर वेस्ट ने की और DIG अमीन यूसुफजई के दस्तखत से मुलजिम एहलकार बहाल हुआ। सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक जनवरी 2020 में मुलजिम फरजंद अली को घर से सोना और नकदी चोरी करने और फिर 1 लाख भत्ता मांगने पर मुअत्तल किया गया, लेकिन संगीन इल्जामात की इंक्वायरी SSP वेस्ट ने की और DIG वेस्ट अमीन यूसुफजई ने बहाल कर दिया। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस पुलिस एहलकार की 12 साल सर्विस रही और 10 शोकाज नोटिस मिले। नौकरी से गैर हाजिरी पर भी शोकाज नोटिस मिले, लेकिन मुलजिम एहलकार को किसी भी इल्जाम पर कोई बड़ी सजा नहीं मिली। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद फूड स्ट्रीट के करीब ट्रैफिक हादसे में कार बेकाबू होकर ज़ेरे तामीर नाले में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर जख्मी हो गया। हादसे की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। जी बुरहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये नॉर्थ नाज़िमाबाद फूड स्ट्रीट के करीब ये खौफनाक हादसा सामने आया है, जिसमें कार बेकाबू होकर जेरे तामीर बरसाती नाले के सरियों में जा गिरी है। हादसे के नतीजे में सिर्फ ड्राइवर जख्मी हुआ है। मौजूदा तौर पर लोहे के सरिये ड्राइवर को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन शहरियों ने फौरन पहुंचकर जो है ड्राइवर को गाड़ी से निकाला। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार लिफ्ट करने के लिए जो है क्रेन बुलवाई और लंबे, जबकि मकीन हमें ये कहते हैं कि लंबे अरसे से सड़क पर तामीराती काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। तामीराती काम की वजह से मुस्तकिल ट्रैफिक जाम यहाँ पर मामूल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में नैब की साल 2017 से 2021 तक की साला शानदार कारदगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। नैब के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर निगरानी 4 सालों में 1405 मुलजमान को सजाएं हुई। 4 सालों में नैब के सेक्शन 10 के तहत 505, सेक्शन 25B के तहत 4 सालों में 900 और सेक्शन 10 के तहत सबसे ज़्यादा सजाएं। नैब कराची में 218 मुलजमान को सजाएं हुई। खेल के मैदान से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टीम ऑफ द ईयर के कप्तान बन गए। ICC ने मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया है। कौमी स्किपर बाबर आजम T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान मुकर्रर। मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी भी शामिल हैं। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।